परीक्षा की तैयारी में लगे हुए सभी शिक्षार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक लंबे अरसे से अपने इस एग्जामिन यू चैनल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आपने धीरे धीरे सारे गद्यखंड में सारे गद्यांशों को, सारे पाठों को आपने पढ़ा है। अभी रिवीजन के रूप में हम लोगों ने गद्य के सारे पाठ में के अंत में दिए गए जितने भी गद्यांश हैं उनके प्रश्नों को छांटा और सारे जो परिचय थे उन परिचयों को भी बिंदुवार लेखक परिचयों को हम लोगों ने पढ़ा है। तो सारे परिचय हम लोग कैसे लिखें, उनकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए, कैसे कैसे बिंदुओं के अनुसार उनको छांट कर लिखें, ऐसे एक निश्चित सीरियल में, तारतम्य में हम लोगों ने परिचयों को डिवाइड किया है। गद्य के परिचय को हम लोगों ने 7 बिंदुओं में बांटा था। इसी क्रम में अब हम लोग काव्य खंड में इस समय परिचय खंड को ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो सामान्य हिंदी में 12th की कक्षा में जो तीसरा परिचय है अपना जयशंकर प्रसाद का, आप छायावादी कवि कहलाए, महत छायावाद के प्रमुख कवियों में से हैं। और किस तरीके से हम कवि के परिचय को लिखते हैं, कवि के परिचय को हम लोग 11 बिंदुओं में बांटते हैं। तो उन 11 बिंदुओं में उसी क्रम में 7 बिंदु तो शुरू के वही गद्य के ही हैं, लेखक परिचय वाले ही हैं। जन्म की तिथि व स्थान, दूसरा शिक्षा एवं कार्य, तीसरा मृत्यु विवरण, चौथा साहित्यिक सेवाएं, 5वें में रचनाएं, 6ठे में भाषा, 7वें में शैली, 8वें में अलंकार, 9वें में छंद, 10वें में रस और 11वें में हिंदी साहित्य में स्थान। ऐसे करके हम परिचय को बांटते हैं। और परिचय में सार संक्षेप में चयनित विषय वस्तु को हम लोग चूँकि वीडियो के माध्यम से रखते हैं, वीडियो की अपनी एक लेंथ होती है और नहीं तो फिर इसको भेजने में, कंप्रेस में बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए छोटे छोटे समय में वीडियो को पूरा करने का प्रयत्न किया हुआ है। ये इतना बोर्ड भी कहता है कि परिचय को, चरित्र चित्रण को, इन सभी को सार संक्षेप में कहीं 80 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। 80 में तो नहीं, थोड़े से शब्द बढ़ ही जाते हैं। तो इस तरीके से 1 पेज, सवा पेज में हम लोगों ने इस परिचय को पूर्ण करने का प्रयत्न किया है। आप लोग समझते हुए चलें, इसमें पर्याप्त रचनाएं दी हैं, लेकिन रचनाओं के पार्ट को आप विशेष रूप से अलग से और अधिक ज़्यादा तैयार करें। रचनाएं 2 नंबर की अतिरिक्त अलग से ही आती हैं और परिचय भी का भी चेकिंग जो है वो स्टेप बाय जब होने लगी है, इसलिए हर स्टेप को ठीक से करें, रचनाओं को विस्तार से करें, रचनाओं की विधाएं भी तैयार करें, क्योंकि रचनाओं परिचयों के अंदर से जो रचना पूछी जाती है उसकी विधा भी पूछती जाती है लेखक के साथ साथ। ठीक है, ध्यान से करते हुए चलेंगे। देखें, जन्म की तिथि व स्थान। छायावाद के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म, प्रवर्तक, छायावाद के प्रवर्तक, एक प्रकार से संचालक जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1890 ईस्वी में काशी में हुआ था। जन्म की तिथि और स्थान और काशी में हुआ था, इतना ही इसमें पर्याप्त है। शिक्षा एवं कार्य, अब दूसरा बिंदु आ जाएगा, शिक्षा एवं कार्य। इन्होंने कहाँ से कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की और फिर किया क्या, काम क्या किया, जीवन का निर्वाह कैसे हुआ। तो उन्होंने घर पर ही, जयशंकर प्रसाद ने घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बंगला तथा संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञानार्जन किया और श्रेष्ठ कवि एवं लेखक बन गए। छायावादी कवि भी बने और लेखक भी बने। दोनों ही क्षेत्र में इन्होंने काम किया। घर पर अंग्रेजी, हिंदी, बंगला और संस्कृत भाषाओं का ज्ञानार्जन किया और श्रेष्ठ कवि और लेखक बन गए। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे कवि हैं, लेखक हैं, जो इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा ही चिंतन मनन करके, सत्संग से इन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और श्रेष्ठ कवि और लेखक बने। अगला देखें, मृत्यु विवरण में 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। तो इस तरीके से पूरा ही, बहुत लंबा इनका जीवन नहीं रहा, लेकिन थोड़े जीवन में भी इन्होंने बहुत सारा कुछ लिखा है, बहुत प्रसिद्ध हुए हैं आप। तो सन आप इस तरीके से 1937 में इनका देहावसान हो गया। अगला बिंदु देखते हैं, साहित्यिक सेवाएं। इनकी रचना कामायनी कालजयी कृति है, बहुत ही प्रसिद्ध है। कालजयी कृति इसको कहा जाता है, जैसे इसने समय पर भी विजय पाई है। सूक्ष्मानुभूतियों की अनुभूति,
सूक्ष्म अनुभूतियों की अनुभूति इनके काव्य की विशेषता है। प्रेम और सौंदर्य का चित्रण इनके काव्य की विशेषता है। मानवतावादी दृष्टिकोण, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण, ये छायावाद की ही विशेषता है और छायावाद के प्रमुख कवि थे। इनके काव्य में ये सब परिलक्षित होता है। आप छायावाद के प्रवर्तक कवि थे। ऐसा करके जो है इनके योगदान की चर्चा हम सार संक्षेप में कर रहे हैं। रचनाएं, अब देखें, ध्यान से देखेंगे। रचनाओं को और भी रचनाएं आप विस्तार से कर सकते हैं। काफ़ी कुछ रचनाएं हमने लिखी भी हैं, लेकिन बहुत और सारी रचनाओं को भी आप इसमें तैयार करें। रचनाओं के लिए विशेष रूप से आपसे आग्रह किया जा रहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य रचनाओं में चित्राधार है, प्रेम पथिक है, करुणालय है, झरना है, आंसू है, लहर है। आंसू देखिए आप, बहुत बड़ा काव्य है। आंसू है, लहर है, उर्वशी है, वन मिलन है, सोखोच्चवास है, प्रेम राज्य है आदि इनकी एक काव्य रचनाएं हैं। बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं एक अल्पकालिक जीवन में। प्रबंधात्मक कुछ कविताएं भी लिखी हैं। पेशोला की प्रतिध्वनि है, प्रलय की छाया है, ये इनकी प्रबंधात्मक कविताएं हैं। नाटक में चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, जन्मेजय का नागयज्ञ है, कामना है, राजश्री है, कल्याणी है, प्रायश्चित है। ये इनके प्रसिद्ध नाटक हैं, प्रमुख नाटक हैं। इस पर यहाँ पर इनका उल्लेख किया है। उपन्यासों में कंकाल है, तितली है, इरावती है, प्रतिध्वनि है, छाया है, आकाशदीप है, आंधी है, इंद्रजाल आदि कहानियों के संग्रह हैं। उपन्यासों में कंकाल, तितली, इरावती और प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल ये कहानियों के संग्रह हैं। निबंध में भी काव्य और कला नामक निबंध भी इन्होंने लिखा है। इस तरीके से बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं और इन रचनाओं को विस्तार से हम लोग तैयार करते हुए चलें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भाषा, इनके काव्य में ब्रज भाषा परिष्कृत संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। ब्रज भाषा इनके काव्य में परिलक्षित होती है और साथ ही साथ संस्कृत निष्ठ, परिष्कृत संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली के प्रयोग भी इन्होंने किए हैं। इसी क्रम में देखें आप, शैली, इतिवृत्तात्मक शैली, प्रतीकात्मकता, चित्रात्मकता तथा प्रबंध और मुक्तक, इन शैलियों के, दोनों शैलियों के प्रयोग इन्होंने किए हैं। गीत शैली के प्रयोग भी इनके काव्य में मिलते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग व्याख्या में नहीं जा रहे हैं, नहीं समय अधिक लगेगा, इसलिए सीधे सीधे शैलियों के नाम आपको बता दे रहे हैं। प्रबंध और मुक्तक शैली, गीत शैली, प्रतीकात्मक शैली, इतिवृत्तात्मक शैली, ऐसी शैलियों के प्रयोग इनके इसमें आए हैं। और इसी क्रम में बढ़े, अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया है। छंद, इन्होंने घनाक्षरी, ताटंक, पादाकुलक, रोला आदि ये छंदों के प्रयोग इन्होंने किए हैं। ऐसे इनके काव्य में काफ़ी विस्तार से हम लोग इसको समझते हुए चलेंगे। रस, इनके काव्य में श्रृंगार, करुण, शांत, वीर आदि रसों का समावेश है। और रस भी आए हैं, लेकिन ये प्रमुख रूप से ये रस आ गए हैं। हिंदी साहित्य में स्थान, इसमें कवि क्या प्रशंसात्मक वर्णन इसमें रहता है, तो हम लोग इसको ध्यान से देखें। आप छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। तुलसी के रामचरितमानस के बाद प्रसाद की जो कामायनी है उसका समाज में दूसरा स्थान है। तुलसी का रामचरितमानस तो इतना प्रसिद्ध है कि उसने तुलसी को लोक नायक बना दिया। तो इस प्रकार जो कामायनी है, कामायनी रचना का समाज में दूसरा स्थान है और इस कृति के कारण, इस कामायनी के कारण जयशंकर प्रसाद को भी बहुत प्रसिद्धि मिली है। इनका कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों हम लोगों के लिए अविस्मरणीय हैं और हम लोगों के लिए इनके कृतित्व और व्यक्तित्व को ध्यान से हम लोगों को समझना, देखना है। आगे देखेंगे। आपने पूरा परिचय इस प्रकार ध्यान से समझ लिया है और अंत तक इसको देखते हुए चलें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर जाकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो पीडीएफ ही आप वांछित पीडीएफ मंगा सकते हैं। पढ़ते रहिए, ध्यान से अंत तक इसको देखते हुए चलिए, तो आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। धन्यवाद।